गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा देखिएगा, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीरो एरर इन स्क्रू गॉस। पिछले लेक्चर में हमने स्क्रू गॉस पढ़ा था, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। अब आया जीरो एरर इन स्क्रू गॉस। अब जीरो एरर पहचाने कैसे? जैसा कि मैंने आपको स्क्रू गॉस दिखाया था, तब आपने देखा होगा कि आप क्या करें, स्क्रू गॉस में ले जाए और जैसे स्क्रू गॉस अभी ओपन है, इसका ये स्टड होता है, ये स्क्रू है, आप इन दोनों को ले जा करके ज्वाइन करें। ऐसे आप घुमाइए रैचेट को और इनको बगैर कोई ऑब्जेक्ट अंदर फिल करें, मतलब किसी चीज का मेजरमेंट लेना वो यहाँ फिल नहीं करना है। आप केवल इसके स्टड और इसकी ये जो आपका स्क्रू है इसको ले जाके ज्वाइन कर दें। अब जब ज्वाइन करें तब आप क्या करें बेटा, ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो रेफरेंस लाइन होती है, आपको पता मेन स्केल पर ये रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है मेन स्केल का। इसको देखें, अगर मेन स्केल का रेफरेंस लाइन और जो ये सर्कुलर स्केल है बेटा, ये सर्कुलर स्केल आप सबको पता है, ये वाली सर्कुलर स्केल है जिसमें आमतौर पे 100 डिवीजन होते हैं। जैसे हमने जो लिया इसमें 100 डिवीजन है, किसी क्वेश्चन में डिवीजन बदल के करें उस हिसाब से आप बात करिएगा। तो सर्कुलर स्केल का अगर जीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, बिल्कुल आमने सामने होता है, तो जीरो एरर नहीं है। तो हम पहले बात क्या करें कि जीरो एरर क्या है, तो हम बात करेंगे पहले इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with reference line of the main scale, then there will be no zero error, there will be no zero error, कोई जीरो एरर नहीं होगा, राइट? तो आप देखिए इस डायग्राम में रेफरेंस लाइन और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एक दूसरे के आमने सामने है, इसमें जीरो एरर नहीं है, राइट? लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर आप देखिएगा जीरो जो है ये या तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हो या जीरो जो है रेफरेंस लाइन के नीचे हो, तो एरर होगा यहां पर। तो यहां पर क्या आया, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल does not coincide with reference line, then there will be zero error, तो जीरो एरर होगा, राइट? जैसे इसमें नहीं कोइंसाइड कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा? तो अगर ये बेटा जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन के सामने नो जीरो एरर, और अगर ये ऊपर है या नीचे है तो जीरो एरर होगा यहाँ पर, राइट? तो इतना लिख लें, फिर बताएं, आप इसे नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीरो एरर। देखिए टाइप्स ऑफ जीरो एरर क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, टाइप्स ऑफ जीरो एरर बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, वन इज पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, and second is negative zero error, negative zero error। दो बेटा जीरो एरर होता है यहां पर, तो आप इसे नोट कर ले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अब आइएगा हम पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर हम कैसे देखेंगे बेटा, ये डायग्राम नहीं है, हमने डायग्राम को ऑर्डर में अलग किया है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे पहचानेंगे जरा देख ले ध्यान से। आप स्टड को स्क्रू को मिलाएंगे, यहां पर रेफरेंस लाइन पर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल देखेंगे, अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ आता है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ जीरो इज बिलो द रेफरेंस लाइन then it is पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया, राइट? अब आप इसकी लैंग्वेज बदलते हैं, जैसे कुछ किताबें इसकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन करती है, वो कैसे लिखती हैं,
वो हम बेटा देखो, हम स्क्रू गॉज को ऐसे लेके चले तो रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो हम जीरो को नीचे या ऊपर भाषा यूज करें, वो ऐसे रख सकते हैं। वो ऐसे रेफरेंस लाइन ऐसे रखेंगे तो रेफरेंस लाइन वर्टिकल हो जाएगी। अब बेटा बताओ, ये ऐसे था, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये जीरो लेफ्ट में आ जाता है, तो अगर वो लेफ्ट राइट कहें तो भी आप देख लेना। तो हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि वी आर कीपिंग लाइक दिस। तो अगर जीरो एरर नीचे की तरफ आ गया, सॉरी जीरो ऑफ द सर्कल इसके नीचे की तरफ आ गया तो पॉजिटिव जीरो एरर है। अब आप कहोगे कि हाउ टू मेजर, तो आप देखिएगा इस फिगर में, हियर पॉजिटिव जीरो एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे पता करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप ये देखना कि जीरो नीचे चला गया तो पॉजिटिव जीरो एरर है। फिर ये देखना कि रेफरेंस लाइन के सामने इसका कौन सा डिवीजन आ रहा है, आप ध्यान रखना। एक्चुअली पॉजिटिव जीरो एरर में एक और पहचान है। जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, उस समय क्या होता है, मेन स्केल पे जो जीरो होता है, ये जीरो मेन स्केल का होता है, ये थोड़ा सा बाहर होता है, ये ओपन होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर में जो मेन स्केल का जीरो होता है वो बेटा आप जानते हो वो बाहर की ओर होता है, तो उस समय आप पाएंगे कि ये बाहर है। तो मैंने बोला पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो जीरो नीचे होता है। आप जरा यहां देखें बेटा, देखो ये जीरो देखो रेफरेंस लाइन के नीचे है, और जब ये नीचे होता है तो जो आपका बेटा मेन स्केल होता है, मेन स्केल पर जो जीरो वाली लाइन, स्टार्टिंग वाली लाइन है, वो बाहर दिखती है, वो अंदर ढक नहीं लेता है, राइट। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालें, आप देखोगे कि इस समय आपने जब स्टड को और स्क्रू को मिला दिया, आपने पाया कि ये जीरो नीचे की तरफ है, यानी कि मेन स्केल का ये जो हिस्सा है ये बाहर है, कुछ हिस्सा बाहर है। तो उस समय आप चेक करोगे कि रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है। जरा ध्यान देना, ये रेफरेंस लाइन है, इसे सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखो बेटा, 0 1 2, सॉरी जीरो, ये जीरो था, 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है। मैं ठीक से बेटर बना देता हूं, आप देखें यहां पर एक कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 इवन 6 डिवीजन। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पाएंगे, डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे। अब आइएगा, इसमें हमारा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हमने गिना छठा कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर क्या आ गया, एक तो प्लस से लिखना, पॉजिटिव जीरो एरर है प्लस, डिवीजन कोइंसाइडिंग 6 है, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, इसका मतलब प्लस 0.006 सेंटीमीटर पॉजिटिव जीरो एरर आया। जीरो एरर को रीडिंग में इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू में से जीरो एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी जब आप जो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉजिटिव जीरो एरर, इसका साइन प्लस होगा, आप इसे घटाएंगे उसमें विद साइन, इसका मतलब एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। इतना नोट कर लो। ये नेगेटिव जीरो एरर के लिए डायग्राम बनाया है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखिएगा बेटा, नेगेटिव जीरो एरर, तो सेकंड इज नेगेटिव जीरो एरर, राइट। देखो नेगेटिव जीरो एरर कैसे पहचानेंगे, अगर आप रेफरेंस लाइन को, यानी आप फिर जाएं स्टड्स और स्क्रू को ज्वाइन करें और देखें यहां पर ये जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन थी, जीरो अगर ऊपर की ओर चला जाता है, जब जीरो ऊपर की ओर जाता है बेटा, तो ये देखा गया है कि रेफरेंस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिएगा बेटा फिर बताऊं बेटा, देखो रेफरेंस लाइन मेन स्केल है, देखो रेफरेंस लाइन मेन स्केल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, जहां से स्टार्ट होती रीडिंग, वो अंदर चला जाता है, वो ढक लेता है कौन, सर्कुलर स्केल। तो देखो बेटा इस रेफरेंस लाइन का, ये रेफरेंस लाइन है, अगर इसका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यही भाषा यूज की जा रही है कि अगर ये बेटा सर्कुलर स्केल आए और रेफरेंस लाइन को ढक ले, इसके जीरो को ढक ले, ये तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये ओपेक होता है, ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो ये अंदर जाएगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो या आप ये कह सकते हैं कि रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल रखें, जीरो ऊपर चला जाए, तो इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल is above
द रेफरेंस लाइन then it is negative जीरो एरर, इसे नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। एक बात। दूसरा, अगर इस केस में अगर आप ध्यान रखना क्या होता है, रेफरेंस लाइन का ये मेन स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो, वो अंदर चला जाता है। इन दिस केस जीरो ऑफ मेन स्केल is hide या hidden by the circular scale। वो सर्कुलर स्केल के द्वारा हाइड कर लिया था, अंदर चला जाता है, यहां पर आपको दिखेगा। तो अब हुआ कि हम नेगेटिव जीरो एरर लेंगे कैसे? नेगेटिव जीरो एरर, पहले तो माइनस लगा और क्या आएगा? तो एक तो पहचान ये हुई कि बेटा ये मेन स्केल के या रेफरेंस लाइन के जीरो को ढक लेगा। दूसरा, ये ऊपर जाएगा। इस समय ध्यान देना बेटा, जब ये जीरो ऊपर चला गया तो यहां ध्यान देना बेटा, यहीं पर 100 का डिवीजन है, ये 99 डिवीजन होगा, ये 98, ये 97। अगर आप देखिएगा ये 97, थोड़ा और छोटे डिवीजन होते बना ले, देखो 99, 98, 97, 96, 95 हो गए, राइट। 94, 93, 92, 91, यहां 90 आ गया। ये अब ऐसे में रीडिंग लेने में एक बच्चा गड़बड़ी करता है। वो क्या? वो कहता है कि सर इस समय ये जो रेफरेंस लाइन है इसके सामने देखो बेटा 90 के बाद क्या हुआ? 91, 92, 93, 94, 95 डिवीजन है। तो वो रीडिंग में क्या पढ़ेगा? सर डिवीजन कोइंसाइडिंग क्या लिखें? तो वो लिख देगा 90 के बाद 5, 95। आप लिखो, अगर 95 वाली रीडिंग लेना मतलब आप बिल्कुल मैकेनिकली लिखना चाहते हैं कि सर ये 90 से लेके यहां तक पांचवा डिवीजन 95 डिवीजन है। अगर आप डिवीजन कोइंसाइडिंग लेंगे तब फिर तुम्हें बेटा नेगेटिव जीरो एरर में अलर्ट होना होगा। 100 माइनस डिवीजन कोइंसाइडिंग होगा, डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू एलसी करेंगे, लीस्ट काउंट। क्यों? क्योंकि जीरो एरर बेटा इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू है, और इस वैल्यू के अंदर कितने डिवीजन है? देखो यहां से यहां तक देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन है। इतना जीरो एरर है, हमें ये नापना है। ये आप 95 लिख लोगे अगर कहोगे 90 के बाद सर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो अगर तुम इससे 95 पढ़ोगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एरर तो इतना है। तो या तो तुम दिमाग रखो बिल्कुल कंफर्म कि भैया ये जब ऊपर था तो जीरो कितने डिवीजन नीचे है, अगर जीरो से कितना नीचे वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसे कर लो सीधे कि सर 1, 2, 3, 4, 5। तो सीधे लिख दो डिवीजन कोइंसाइडिंग इज 5 इंटू एलसी, तो आ जाएगा। लेकिन आप मैथमेटिकली लॉजिकली चलें तो आप कहोगे सर इस समय जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो 95th है, 95th डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है। अगर ये लगाओगे तो तुम्हें 100 माइनस करना पड़ेगा। 100 बेटा सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन को बोल रहे हैं। अगर उसमें 50 डिवीजन होंगे तो 50 माइनस करना। तो बेटा ध्यान रखना, हमने 100 डिवीजन का हमने स्क्रू गॉज यूज किया है। ये डिवीजन कोइंसाइडिंग 95 है, तो नेगेटिव जीरो एरर में माइनस 100 माइनस 95 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 था, तो माइनस 0.005 सेंटीमीटर आएगा। माइनस लेके चलना, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को साइन के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब इस माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे रीडिंग में तो ये माइनस और माइनस प्लस जुड़ जाता है, तो नेगेटिव जीरो एरर जुड़ता है असल में। तो कुछ लोग ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर वास्तव में ऐड होके आना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर आया। क्लियर बेटा? आप इसे लिख लो, मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है बेटा। तो आपने पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर पढ़ लिया। अब आया कि ट्रू रीडिंग क्या होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रू रीडिंग आती है आपकी वो कैसे आती है? दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग, जो भी ऑब्जर्व रीडिंग है उसमें से नेगेटिव एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग, मैं गलत बोल गया, ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस जीरो एरर विद साइन, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
तो आपकी जो ट्रू रीडिंग आती है, फाइनल रीडिंग आती है, वो कैसे मिलेगी? अगर 0 एरर है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से 0 एरर को साइन के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? अब जैसे मैं तुम्हें एक रीडिंग लेना सिखाता हूं, आप इसमें कर लो। तो बेटा इस लेक्चर में हमने 0 एरर की बात की, पॉजिटिव 0 एरर की बात की, नेगेटिव 0 एरर कैसे करते हैं वो बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो आपके स्क्रू गॉस है उससे रीडिंग लेना सिखाएंगे और 0 एरर के साथ लेना भी सिखाएंगे। ठीक है बेटा?